थे और ओकर वजह से जो रही से गांव के और प्रवासी तेन मन कहिस कि भाई वो जब वो अपन डायरेक्ट घर जाते तो हमन यहाँ रखे का मतलब ऐसे कि वो मन अपील करी तो अपील के साथ मन सरपंच भी है सब लोग छुट्टी करी। कितने लोग सीधे घर चले? लगभग 15 से 20। ये घटना कब की है? कल की। कितने लोग यहाँ अभी तक टोटल अभी आए होंगे लगभग 60 से 70, हाँ 100 से ऊपर। ये लोग 14 दिन यहाँ क्वारंटाइन पूर्ण करके घर जाते हैं। वो जहाँ बाहर से था 40-50 पुणे महाराष्ट्र सब बाहर से रही से वो 14 दिन तक के घर ले यहाँ ले काट के चल दिए। अभी कितने लोग हैं आपके गांव में क्वारंटाइन सेंटर में? यहाँ पर नहीं 2-3 जन बस बचे। क्या क्या सुविधा दी जा रही है? सब चीज़ है, खाना पीना है, वो स्वास्थ्य मितान में दिन भर आते देख करते और खाना उना सुबह शाम गांव के जो समिति बने हैं वो खाना पुरुष पंचायत के माध्यम से अभी सरपंच पूरा पंचायत के माध्यम से वाहन कर थे। कहने इसके बारे में आपको? उसको फ़ोन के माध्यम से सुझाव दिया था, वहाँ रायपुर से फ़ोन लगाए थे आने के पहले मजदूर लोग। क्या सुना? वो पूछा कि कैसे करना है पंचायत में आने के पहले, कैसे करके रहने के लिए। तो पूछे तो मैं बोला कि आना तो सरगांव के स्वास्थ्य केंद्र में टेस्ट करा के आना। तो वो लोग टेस्ट करा कर अपने पौती लेकर आए वहाँ से, तो उसको होम क्वारंटाइन में रखने के लिए सुझाव दिए गए। उनके पास पर्ची है? हाँ होम क्वारंटाइन है जी। किसने दिया सरगांव में? आप जो आपको दिखाएं सरगांव में किसने पर्ची दिया? वो हॉस्पिटल में दिए गए। क्वारंटाइन का सुझाव वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिया 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रखने का। रायपुर प्रवासी रायपुर से तो करीब 30 से ऊपर है आ गए। आ गए वो सारे लोग अपने घर में गए हैं कि पहले वहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में सेंटर में रखा गया था स्कूल में। तो इसके बारे में आपने ऊपर जानकारी दिया पंचायत के अधिकारी को? तो डेली रिपोर्टिंग जा रहा है सर अभी हमारे पंचायत विभाग में डेली यहाँ के आवक जावक का पूरा रिपोर्टिंग जा रहा है। को ये पर्ची दिया गया है सरगांव अस्पताल से? सरगांव अस्पताल से वही लोग तो 2 जने आया है, सीधा वो लोग नियम के पालन किया, बाकी लोग तो यहीं आकर सो बस गए थे। तो ये इसको 14 दिन अपने स्कूल में रखे थे क्वारंटाइन सेंटर में। सिर्फ 2 लोग ही अपने घर में? हाँ 2 लोग बस सब सीधा वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ रखा गया कल परसों का। क्या नाम है उनको बता सकते? गीताराम सीताराम। इसके बारे में आप उच्च अधिकारी को अवगत करा दिए? सीधे हम लोग घर चले गए? हाँ रिपोर्टिंग हो गया है कल का, उसका डेली रिपोर्ट में जा रहे हैं सर। दुकान जाना ये रिपोर्ट कौन बना के देता है आपके यहाँ? वहाँ मास्टर लोग का ड्यूटी लगे है सर, वो लोग बना कर पर्ची वर्ची देते हैं। हाई स्कूल का नाम तो मैं नहीं जानता सर, अभी खुद नया आया वो। मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सुझाव लिया कि राज्य से अपने छत्तीसगढ़ से आ रहा है प्रवासी, उसको किस टाइप से रखना है खर्च सर। तो उसने सुझाव दिया कि लोकल जो प्रवासी है नानघाट, सिमगा, रायपुर, अदर अन्य राज्य से नहीं लोकल, तो उसके लिए सुझाव पूछा तो बोला कि 14 दिन शासकीय स्कूल में रखो या ये घर में उसको क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन में रखना है, ऐसे करके सुझाव दिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी। पथरिया से नारायण बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। एक और कोरोना का कहर पूरे देश में कोहराम मचा रहा है, तो दूसरी ओर लोग दहशत की साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूर अपने घर आने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शासन भी अपने स्तर से हर यथासंभव प्रयास कर लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। इस बीच शासन की सारी योजना संजीवनी साबित हो रही है। महिला स्व सहायता समूह एवं पंचायत प्रतिनिधियों को भूखे बेबस लाचार लोगों को भोजन खिलाने की जिम्मेदारी
जानकारी दी गई है, शासन प्रशासन के द्वारा जरूरत अनुसार क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिन रुकने वाले प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, बच्चों के लिए दूध पाउडर सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रशासन प्रति व्यक्ति 1000 के दर से राशि संबंधी एजेंसी को मुहैया करा रही है। तो वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गरीब के पेट पर ही डाका डालते हुए प्रशासनिक आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके करतूतों की जानकारी प्रशासन को नहीं है, बल्कि प्रशासन जानबूझकर अनजान बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला चंदली के मां तुलसी स्व सहायता समूह को भोजन खिलाने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जहां बेखौफ अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ को बाहर 2 महीना बैठे रहे, कुछ भी मिला नहीं। यहाँ आया तो खाना बस दे रहा, कपड़े किसने धोए, बाल किसने धोए बताओ। मैं कल आवा, परसों आवा, 9 बजे तूने खाना देवाई है। चल जाएगा 14 दिन। ये साहब अब 9 बजे खाना देवाई है। कुछ भी नहीं देता, अपना खाने पीने पैसा देता है। ये बोला खाना पीना के टाइम टेबल में खाना नहीं मिला था। बोला 8 बजे हमें खाना चाहिए, निरमा साबुन चाहिए, तेल चाहिए, छोटे बच्चा के लिए दूध पाउडर चाहिए, छोटे से और बच्चा उससे बड़ा बच्चा है उसके लिए बिस्कुट उस्कुट चाहिए है। सही टाइम में हमको खाना चाहिए भैया। अभी वर्तमान में क्या परेशानी आ रही है? रसोइया के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में क्या है, 12-1 बजे खाना मिलता है, तो 12-1 बजे खाना में कौन कुछ थोड़ा खाना मिलता है, तो हम क्या कर पाएंगे? भूखा तो ऐसे भी भूखा रहेंगे। इसके नाम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ कोई भी सामग्री नहीं देने की बात कही जाती है। इसके साथ ही सारधा लोरमी के ITI एवं राजीव गांधी कॉलेज में ठहरे लगभग 100 प्रवासी मजदूरों ने खाना नहीं देने या टाइम से बेटाइम खाना देने से बच्चों को काफी परेशानी होने की बात कही गई। खाना पीना की समस्या है भैया, खाना पीना समस्या से शिकायत करा था। 12 बजे को पर खाना मिलते है, पर नहीं मिला खाना। नान बाल बच्चा घर के आए हैं, पर लिए कुछ नहीं आवे, न साबुन, न निरमा, न तेल, न फूल, न कुछ नहीं, न नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं मिलेगा। मात्र चावल दाल बस मिलते है, सब्जी हाँ उहुम शाम सुबह बस मिलते है। हाँ दाल एकदम पतला रही और सब्जी आलू भाटा रही। एक दिन बरबट्टी रहे है और 1-2 दिन बस यह रही सोयाबीन के बड़ी आलू और फिर सिवाय आम चीज मिलवे नहीं करा। खाना देने वाला जितना टाइम खाना आएगा उतना टाइम खाएगा। तुम चिल्ला रहे हो उतना संख्या खाना 2 आदमी कितना कहाँ बना पाएगा? इससे कैसे? प्रवासियों ने महिला स्व सहायता समूह के ऊपर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, चौकीदार के नाम पर 4 चौकीदार हैं, किंतु बाहर से ताला लगाकर सभी नदारद रहते हैं, जहां किसी भी भीषण परिस्थिति में फरियाद सुनने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं रहता। इस क्वारंटाइन सेंटर में बरती जा रही अनियमितता के विषय में जिला कलेक्टर PS एल्मा ने कहा है कि अभी इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। अनियमितता की जांच कराकर उचित कार्रवाई करी जाएगी। सेंटर में खासकर लोरमी का तो मैंने स्वयं दौरा किया है, देखा है। और अगर जिस सेंटर का बात कर रहे हैं तो मैं एक बार दिखवा लूँगा, चेक करूँगा। हो सकता है कि अगर वहाँ पर उस सेंटर में मैं नहीं गया हूँगा या फिर मेरे आदमी लोगों ने चेक किए होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि सभी सेंटरों में हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है। और कुछ सेंटरों में ग्राम पंचायत कर रहे हैं, कुछ सेंटर में SSG जो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा की जा रही है। और मैं समझता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि निरंतर क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों की संख्या में कमी हो रही है। 14 दिन से अधिक जो श्रमिक थे उनको हम लोगों ने उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। सैनिटाइजर में हम लोगों ने साबुन रखा हुआ है, साबुन और पानी और मग है, इस टाइप व्यवस्था करते हैं। जब भी कुछ कोई व्यक्ति आना जाना करता है, खान पान करते हैं, बाहर निकलते हैं या करते हैं, तो कंटिन्यू उनके लिए धोने की व्यवस्था की है। बाकी विशेष जो सैनिटाइजर है जो हाथ में लगाने का है या बाकी चीज़ें वो नहीं है, उसकी अवस्था भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर साबुन से कंटिन्यू हाथ धोते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा क्वारंटाइन सेंटर खाली हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको सैनिटाइज कराते हैं पूरी तरह से। स्कूल को या ग्राम पंचायत या कोई भी शासकीय भवन है या प्राइवेट भवन है जिसको हम रखा है उसको सैनिटाइज कराते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। इन दिनों अवैध बेजा कब्जाधारियों पर गाज गिरना चालू हो गया है, जिसमें बीते दिनों ग्राम पंचायत सामा अवैध बेजा कब्जाधारियों के ऊपर एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री के आदेश के तहत कार्रवाई हुआ। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि नगर पंचायत के गठन होने के बाद ग्रामीण व सरपंचों के शिकार पत्र पर अवैध बेजा कब्जाधारियों पर इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाई किया जा रहा है। इसी कड़ी में पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत सामा में अवैध बेजा कब्जाधारी इतवारी राजपूत व हरीश राजपूत के द्वारा रोड किनारे फेसिंग तार के द्वारा बेजा कब्जा कर घर भी बनाया गया है, जिसको कल दिनांक 9/6/2020 को उप सरपंच सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर बेजा कब्जा को पटवारी कोटवार सरपंच उप सरपंच की उपस्थिति में हटाया गया, जिसमें बेजा कब्जाधारियों व पटवारियों व कोटवार के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। लेकिन समझाइश उपरांत बेजा कब्जाधारियों ने जाली तार व कांटा तार को हटा देने की बात कही। उनको कल सुबह ही सूचना दिया गया था कि अपना तार व कांटा को रोड के ऊपर से हटा लें। हमें पटवारी महोदय के द्वारा जानकारी मिली है कि ऊपर से एडीएम सर के द्वारा आदेश मिला है कि जो रास्ते में बेजा कब्जा है उनको हटाने के लिए और गाँव के व्यवस्था को देखते हुए जितना भी अतिक्रमण है उनको हटाने का आदेश दिया गया है। इसमें ग्राम सभा पटवारी केसर सिंह कंवर जी, मतलब सरपंच प्रतिनिधि सीताराम साहू जी, बुद्धेराम यादव कोटवाल महोदय और गाँव के अन्य समस्त नागरिक इनमें सहयोग दिए गए। कतेक दिन लग घेर के रखे रहे? वैसे 4 महीना हुए। तब कुछ बताई नहीं मन क्या चीज हाथ तोड़ी है? मतलब भैया वही कैसे कि भाई आदेश है कि तो ला सूचना दे कि नहीं दे कर? सूचना बेहने जो दी से कौन दी से? अब वो कलेक्टर है काय तो लंबा नहीं जानो, 4 पैसा माया भी नहीं भैया है ना। तो मैं कहें कि शाम से मैं अपन हटाऊँ साहब इसे मैं खुद बोलेगा। यहाँ पे जो कब्जा किए गए हैं इतवारी राजपूत और 2 साल पहले बेजा कब्जा किया गया है। तो इसको हटाने के लिए बहुत बार पहले बोल भी चुके हैं, जिनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इनके विचार सकता हूँ। कितने में किए थे इन लोग बेजा कब्जा, बताएंगे थोड़ा? इन लोगों के द्वारा कम से कम 1 एकड़ में बेजा कब्जा किया गया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में बेजा कब्जा पिछले 3-4 साल से इनके द्वारा किया गया था और वहां पर घर भी इन्होंने बना लिया था, जिसे 9 जून 2020 को पटवारी ने घर में लगे मटेरियल को निकलवाने की बात कही, नहीं तो अगली बार कोई समझाइश नहीं दिया जाएगा और मकान को सीधे तोड़ दिया जाएगा और नुकसान का स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इस बात को कह के वहां से चले गए थे। परंतु अब देखने वाली बात होगी कि क्षेत्र में और बेजा कब्जाधारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, या फिर इसी कार्रवाई के बाद वे स्वयं अपना बेजा कब्जा को छोड़ देते हैं। हटावे कब हटा भैया? अब ये हटाते पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें शासन के द्वारा लाने का मशक्कत तो किया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। गौरतलब बात है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन रेल सुविधा भी चालू कर दिया है। उसके साथ ही बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, नगर और घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद से बस के माध्यम से लगभग 100 से 150 प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकले थे, जिन्हें आधे रास्ते पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक के बीच मनियारी नदी सल्फा के पास अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर सभी मजदूरों को उतार कर चला गया, जिससे सभी प्रवासी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमन गए रहे इलाहाबाद तो कल के डेट में हमन के छुट्टी रही मालिक हमन के बस के व्यवस्था भी कर दी बस सीधा हमन लाके बड़े बिलासपुर तक लई से ओकर बाद पुलिस वाला हमन करके काका बाकी तो मन होंगे अपन बन जाने वो किस की हाँ यहाँ तक तुम ले देगी हाँ यहाँ तक हम आन के उतार दी से अब यहाँ हमन शासन प्रशासन लगे लोग कॉल करत हन पर वो मन गोठियावत है पर व्यवस्था भी बस के हम के नहीं हो पाते। कल से हम खाना पीना हम कुछ नहीं खाए हैं और वो नहीं अब आगे चल के सरपंच हूँ पाटले। मेरे को अभी सूचना मिला है कि हमारे पंचायत में रोड के किनारे मनियारी चौक जहाँ 100 मजदूर पलायन से आ चुका है। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से जाना है, इसको सराईपाली बसना जाना है और ये लोग बेचारा बस वाले धोखा दे दिया है, आधा रास्ते में छोड़ दिया है। इन प्रवासियों में कुछ महिलाओं से बात करने पर यह पता चला कि जब से बस में बैठे हैं तब से छोटे बच्चे और सभी लोग कुछ भी खाना नहीं खाए हैं और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर ड्राइवर कहीं चला गया, जिससे बस चालक की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है। मौका वारदात पर सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पहुंचकर आला अधिकारियों को इस मामले की पूरी जानकारी दिए। अधिकारियों ने आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था किया। उसके बाद ही बस का व्यवस्था कर महासमुंद के लिए निकल गए। शासन से मेरा आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचना दिए हैं कि यहाँ पर आदमी दिए कोई आया है? अभी तो नहीं आया, हमारे पंचायत सचिव आया है। पंचायत का सचिव खाना भी नहीं खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, क्या करेंगे? ये थोड़ा हमारा व्यवस्था थोड़ा बना दे, वही परेशानी में है। श्रमिक मजदूर है, डरा कर भी जाता है, फंस गए सर। इसीलिए ना हमारा निवेदन है सरकार से हमारी कि हमें यहाँ से अपना जिला महासमुंद बसना है, हमारा विकासखंड बसना है, जहाँ तहसील बसना है, विकासखंड बसना है सर हमारा। हम वहाँ जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ इस प्रकार की लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि और किसी प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार से कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्हा से डमरू रात्रे के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नाबालिग के साथ अनाचार करने वाले थर्ड जेंडर को थाना सिरगिट्टी ने धर दबोचा। अपराध दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, अश्लील वीडियो सहित मोबाइल भी हुआ जब्त। नाबालिग पुत्र के पिता ने थाना सिरगिट्टी बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरे नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर थर्ड जेंडर लवली वर्मा, पिता जयलाल सागर, उम्र 22 वर्ष, निवासी वन्नाक चौक सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर द्वारा उकसाकर शारीरिक संबंध स्थापित कर मोबाइल
मोबाइल फोन में वीडियो बनाकर वीडियो को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर वायरल किया है। जिस मामले को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की कार्रवाई की गई। आरोपी थर्ड जेंडर लवली वर्मा बिलासपुर को हिरासत में लेकर उक्त अपराध के संबंध में पूछताछ किया गया, जिसके बाद उस नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर दिनांक 9/5/2020 को अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को विवश कर मोबाइल से वीडियो बनाया और शारीरिक संबंध स्थापित कर उक्त वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर वायरल कर दिया। इस घटना को कबूल करने के पश्चात उस थर्ड जेंडर द्वारा बिलासपुर शहर के कई स्थान में अनेक लड़कों को अपना शिकार बनाते हुए शारीरिक संबंध स्थापित कर मोबाइल से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का कार्य करते आ रहा था। थर्ड जेंडर लवली वर्मा के द्वारा इस प्रकार का कार्य लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से करते आ रहा है। इसी प्रकार के वीडियो को लवली वर्मा के द्वारा वायरल करने के कारण तोरवा क्षेत्र के एक निवासी युवक को लोक लाज के भय के कारण आत्महत्या करना पड़ा था, जिस पर थाना तोरवा में उक्त आरोपी थर्ड जेंडर लवली वर्मा के विरुद्ध धारा 306 का प्रकरण भी पंजीबद्ध कर उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में थाना प्रभारी शांत कुमार साहू एवं स्टाफ का सराहनीय भूमिका रहा। सिरगिट्टी बिलासपुर से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। मालवाहक ट्रेन से चोरी करने वाले युवक को मस्तूरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना से धर दबोचा। आपको बता रहे हैं कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक के पास चोरी के 3 बोरी शक्कर रखे हुए हैं। सूचना तस्दीकी के लिए इस संबंध में थाना प्रभारी फैजुल शाह ने पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री प्रशांत अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार ध्रुव को अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर तत्काल आरोपी की पता तलाशी हेतु पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया, जहां पुलिस टीम ने आरोपी रामलाल धीवर के घर से 3 बोरी शक्कर बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने शक्कर के भंडार के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मालवाहक रेलगाड़ी से शक्कर की बोरियों को चुराया था। मामले में मस्तूरी पुलिस द्वारा संबंधित अपराध कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय रिमांड पर भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में मालवाहक रेलगाड़ी में होने वाली चोरियों पर भी अंकुश लगेगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी फैजुल शाह एवं समस्त टीम का सराहनीय भूमिका रहा। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से तत्परता से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम जनता को शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का समय सीमा में लाभ दिलाने के लिए लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सुराजी गाँव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गौठानों को आय मूलक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। राज्य में इस योजना के तहत नरवा के उपचार की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही खेती किसानी को समृद्ध बनाने हेतु नालों में बहते पानी को रोकना जरूरी है। साथ ही उन्होंने नालों के उपचार के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सुराजी गाँव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आमजन इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इस
पोर्टल द्वारा रियल टाइम अपडेट होंगे सभी योजनाओं के डेटा। राज्य में राजस्व के मामले के पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में तत्परता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी 1 अक्टूबर से राजस्व ई कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी इलाकों में पट्टा वितरण अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के देयक के भुगतान की कार्रवाई हेतु CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को जिनके पास किसी भी योजना के राशन कार्ड नहीं है, उन्हें खाद्य विभाग द्वारा मई और जून माह में प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो चना निःशुल्क दिया जाएगा। इसके पंजीयन हेतु खाद्य विभाग द्वारा प्रवासी खाद्य मित्र ऐप जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 10 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1259 केस पाए गए हैं, जिनमें से 402 ठीक हो चुके हैं और 861 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जिस गन्ने से गुड़ इतना काला होता है, उसकी चीनी इतनी सफेद कैसे हो गई? केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। और मैं एक चीनी मिल के अधिकारी जो मैनेजर है, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 12 साल हो गए चीनी मिल में काम करते हुए, और जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया चीनी मिल में, तभी से मैंने घर में चीनी लाना ही बंद कर दिया। मैं तब से अपने बच्चों को चीनी खिलाता ही नहीं हूं, जबकि नौकरी से सैलरी वहीं से मिलती है, मगर चीनी नहीं। मैंने कहा कि आखिर कौन सी घटना घटी जिसके कारण से आपने ऐसा किया? तो उन्होंने बताया एक छोटी सी घटना, कि चीनी मिल में जो ये पानी निकलता है ना, चीनी के बनने के बाद उस प्रोसेसिंग में जो पानी निकलता है, उस पानी में वो सारा केमिकल भी मिक्स रहता है, और उस पानी को चीनी मिल वाले लोग अक्सर एक टंकी में जमा करके रखते हैं। ये सभी चीनी मिल वालों के पास में होता है, आप भी कभी जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। वो टंकी में वो पानी रखा जाता है, लेकिन रोज रोज प्रोसेसिंग हो रहा है, रोज चीनी बन रही है, रोज बहुत सारा पानी आ रहा है, तो आखिर कब तक? एक टंकी की क्षमता है ना, कितने दिनों तक वो टंकी खाली रहेगी? भर जाती है, भरेगी तो फिर क्या करेंगे? खाली करना है। तो क्या किया था चीनी मिल के लोगों ने? सोचा कि छोड़ो ना, अब कहां जाएंगे उसको फेंकने के लिए कहीं दूर,
क्योंकि अब उतनी बड़ी टंकी जिसमें हजारों गैलन पानी है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च आएगा, तो बेहतर होगा रात के अंधेरे में कहीं खेत में डाल देते हैं। क्योंकि जनरली फैक्ट्रियां तो होती हैं ऐसे ही बिराने में, तो कहीं डाल देते किसी खेत में, क्या पता चलेगा पानी है कि चीनी मिल का पानी है क्या है। तो ये सोचकर मैनेजमेंट वाले लोगों ने रात में ही उस पानी को खेतों में छुड़वा दिया, और नतीजा ये हुआ कि उस खेत की सारी फसल जल गई, मिट्टी बंजर हो गई। और जब किसान पता करने लगा कि आखिर क्या हुआ मेरे खेत में, जब चेकअप कराया वो मिट्टी का, तो पता चला कि इसमें तो चीनी मिल का जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला गया है। तब उसको खबर मिली कि हाँ, किसी स्टाफ ने बताया कि हाँ, हमारे चीनी मिल से ही पानी डाला गया था आपके खेत में, और पूरी मिट्टी बंजर हो गई। उसने केस कर दिया और चीनी मिल वाले को मुआवजा देना पड़ा लाखों रुपए। तभी से वो स्टाफ कहते हैं कि जो मिट्टी को बंजर कर दे वो इंसान के शरीर में जाए तो क्या करेगी। उसी के बाद से मैंने अपने घर में चीनी लाना बंद कर दिया। और सच्चाई है, लगभग अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के आने के समय अंग्रेज पहला चीनी मिल इन्होंने भारत में ही लगाया था। पहला चीनी मिल भारत में ही अंग्रेजों का लगा, और अंग्रेजों ने चीनी की शुरुआत की। भारत के लोग गुड़ खाते थे, चीनी नहीं खाते थे, उन्होंने बहिष्कार किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन चीनी और चाय पत्ती दोनों के लिए लोगों को तैयार किया गया था। चाय पिला पिलाकर फ्री में, चीनी के लिए तैयार किया गया और चाय के लिए भी तैयार किया गया। अंग्रेज ने जब से यह शुरू किया है, और पिछले 50 वर्षों से हमारे समाज में चीनी खाने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसी समय से भारत के लोगों के बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो गई है। अगर कोई मां, अगर कोई बहन जो गर्भवती हो, गर्भकाल के दौरान अगर चीनी का सेवन अगर कोई बहन कर रही हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं गर्भपात होने के। कोई मां अगर बच्चे के जन्म से पहले 1 साल पहले से ही चीनी छोड़ दे और सामान्य भोजन करे, अपना ही दूध बच्चे को पिलाए, और कम से कम 5 साल तक बच्चे को चीनी ना खिलाए, खुद को चीनी ना खिलाए, उस बच्चे को कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं हो सकती। कैल्शियम की कमी उसके शरीर में कभी नहीं होगी। चीनी जब जाती है आपके शरीर में, तो बाहर जब निकलती है तो अकेले नहीं निकलती, कैल्शियम लेकर निकलती है। चीनी कैल्शियम लेकर निकलती है, हड्डियों को गलाकर निकलती है। और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सबकी कमी हो जाती है। कैल्शियम वो तत्व है कि जिसके शरीर में कम हो जाए, सारे तत्व कम हो जाएंगे। और कैल्शियम की कीमत पे चीनी हम खाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कुछ देशों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां चीनी का इस्तेमाल ही नहीं होता। आज भी चीनी खाते नहीं, बहुत सारे देश नहीं खाते बिल्कुल। आप गुड़ खाया करिए, वो ज्यादा बेहतर है, चीनी को छोड़िए। चालू है? हाँ। ये सामने वीडियो मोर करने का, सामने के पीछे कैमरा लेना, सबके ला देबे। देखो सर, एक दिन नहीं हो रहा है, डेली के हो रहा है, यही बात हो रहा है। एक दिन हमें सही टाइम में 8-9 बजे से पहले खाना नहीं मिला है, 10-11 और आज 12:30 1 बजने को चाह रहा है, फिर भी अभी तक खाना नहीं आया है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, किसको खाने का यही टाइम है। खाना आ गया है, कौन सा टाइम है खाना खाने के लिए? एक बजे खाना आते।
नहीं सर, एक टाइम खाना दे रहा है तो सही समय में खाना देना चाहिए। गाँव के क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ देते हैं। हाँ नहीं सर, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, सब गाँव में उत्पात मचाते हैं, अपने अपने घर भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बोला सर, बात मान लिया मैं। इसलिए नया नियम निकाल दिया कि जो ब्लॉक है, गोरमी ब्लॉक, मुंगेली ब्लॉक और खतरिया ब्लॉक में रखोगे, 14 दिन के बाद अपने अपने घर जाएंगे। नहीं इसलिए सबको ठीक है सर, वो तो हम मान लिया। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम वाली दिक्कत है आज, इसीलिए हम पानी का व्यवस्था ठीक है, लेकिन एसडीएम महोदय को बता दिया गया है कि सामूहिक इतने बजे खाना चाह रहे हैं। बस खाने का प्रबंध जल्दी करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी भाई बता दिए ना अभी, पानी अभी बताए उसी को कि साहब इन लोगों को 9-10 बजे के बीच में खाना चाहिए जी, है नहीं, तो बता दिए हैं। बोले ठीक है, उनको व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी बोल रहा है कि कुत्ता खाया, किसी भी पन्नी को फाड़े हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो मुंह मार के चला गया ना सर, मार के चले गए, उधर ले गया सर, उधर ले गया सर, दो पन्नी उधर ले गया है। उठा कर रख दिया नीचे को, कौन गिरा था उसको, कौन खाना वाले इधर गिरा है, देखो सर इधर गिरा भी है, और तब गिर जाएगा किनारे से। कुत्ता उधर ले गए। नहीं सर, उसमें कोई टच नहीं मार रहे हैं। ठीक है, एक काम करो सर, आपका नंबर दे दीजिए, फिर अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारा नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिला कलेक्टर का नंबर रखो, एसडीएम का नंबर रखो, तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं, हम लोग अच्छा व्यवस्था वाले। ठीक है सर, ठीक है, चले जाइए सर, ठीक है, थैंक यू सर। भूखे नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जा रहे, तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। चल रहे हैं वहाँ नहीं हो सकता है तो अपना पंचायत घर रहना और उल्टा बात करके जाता है सर, जो सर नहीं तो हमारे अपने अपने पंचायत में अगर व्यवस्था नहीं बना सकते सर यहाँ, तो पंचायत में भेज दीजिए आप, अपना अपना पंचायत में भेज दीजिए सर, अगर व्यवस्था नहीं हो रहा है तो घर से मंगा के खा लेंगे। सुनो, तुम लोग का हम लोग पुलिस वाले हैं सर, हम लोग दुनिया कहाँ घूम के आ रहे हैं। जी जी सर, इसका समाधान एक है कि साहब को अभी बता दिया हूँ, ये जितना जल्दी से जल्दी आप खाना एसडीएम साहब को बताएंगे। और ये वाली बात है, खाना नहीं खाना वाली बात तो सबके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, ऐसे गाली दे के जाता है कोई आदमी, खाना दे के जा रहा है तो ऐसे गाली दे के जाएगा कोई। उसको छोड़ो, अभी कौन लाता है, तुम लोग इसको खा लो, ऐसे नहीं है। ये लोग नहीं खा कुत्ता खा दिया सर, कुत्ता जो छाड़ दिया। अरे सबको नहीं, हम लोग कुत्ता को जूठा को नहीं सर, कुत्ता जो छाड़ दिया नहीं खाता सर। अभी तुम लोग देखे नहीं हो, तुम लोग अभी दुनिया घूमे नहीं हो, मैं बता दे रहा हूँ। घूम हम लिया लोग सर। जंगल में बस्तर में जाते थे ना, पेट भर पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, डबरी 5.5 साढ़े उसका पानी पीते थे। अपना बता रहा हूँ, तुम लोग को इसका नहीं बता रहा हूँ। हम नहीं खाना नहीं खाएंगे सर, खाना चेंज करवा दो, खाना नहीं खाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ खाना डाल के चले गए सर, और खाना पूरा खुआर होना चाहिए ना। पानी भी नहीं आता है और पूरा बाथरूम भी भर गया है। अपना पंचायत भेजो में जाकर करेंगे, पानी और पूरा बाहर आ रहा है, उसी में बैठे अपने पंचायत में भेज दीजिए सर। हम लोग नहीं भेज सकते, कलेक्टर का आदेश है भैया, हमारी आदेश नहीं है, हम किसी तरह की मतलब नहीं है। कलेक्टर शासन का आदेश है, जिला के मुख्यमंत्री का आदेश है, हमारी आदेश नहीं है। ना सर, सुबह टाइम चाय मिलता है ना, नाश्ता भी देता है। जो नियम है, नियम शासन का जो आदेश है वही का पालन करेगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपने घर से नहीं करेगा कोई। नहीं सर, एक टाइम खाना दे रहा है तो सही समय में खाना देना चाहिए। गाँव के क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ देते हैं। हाँ नहीं सर, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, सब गाँव में उत्पात मचाते हैं, अपने अपने घर भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बोला सर, बात मान लिया मैं। इसलिए नया नियम निकाल दिया कि जो ब्लॉक है, गोरमी ब्लॉक, मुंगेली ब्लॉक और खतरिया ब्लॉक में रखोगे, 14 दिन के बाद अपने अपने घर जाएंगे। नहीं, इसलिए सबको ठीक है सर, वो तो हम मान लिया। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम वाली दिक्कत है आज, इसीलिए हम पानी का व्यवस्था ठीक है, लेकिन एसडीएम महोदय को बता दिया गया है कि सामूहिक इतने बजे खाना चाह रहे हैं। बस खाने का प्रबंध जल्दी करवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई बता दिए ना अभी,
पानी अब ये बताए उसी को कि साहब इन लोगों को 9-10 बजे के बीच में खाना चाहिए जी, है नहीं? तो बता दिए हैं, बोले ठीक है उनको व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी बोल रहा है कि कुत्ता खाया, किसी भी पन्नी को फाड़े हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो मुंह मार के चला गया ना सर, मार के चला गया, इधर उधर ले गया सर, खड़ा है उधर ले गया सर, दो पन्नी उधर ले गया उठा कर रख दिया नीचे को। कौन गिरा था उसको? कौन खाना वाले इधर गिरा है, देखो सर इधर गिरा भी है और तो रखोगे तब गिर जाएगा किनारे से। कुत्ता उधर ले गए। नहीं सर, उसमें कोई टच नहीं मार रहे। ठीक है, एक काम करो सर, आपका नंबर दे दीजिए, फिर आप हम लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो। हमारा नंबर से कोई मतलब नहीं है, जिला कलेक्टर का नंबर रखो, एसडीएम का नंबर रखो, तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं, हम लोग अच्छा व्यवस्था वाले। ठीक है सर, ठीक है, चले जाइए सर, ठीक है, थैंक यू सर। भूखे नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम जा रहे, तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। खाना आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले